ओम यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। अनुपलब्धि परिच्छेद चल रहा है और एक प्रकरण यहाँ समाप्त हो गया जिसमें हमने देखा कि अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है और इससे अभाव का ज्ञान होता है। न्याय मत में वो मानते हैं कि इस अनुपलब्धि प्रमाण की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान हो जाता है। तो हमने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण से किसका ज्ञान होता है? इदम अंश का या अधिकरण का। जिस अधिकरण में जैसे भूतल में घट नहीं है तो भूतल के ज्ञान के लिए आपको वहाँ इंद्रिय की आवश्यकता है, वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन घट का अभाव जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो उसी के ऊपर आगे चर्चा है। देखो इस प्रकार यह है पृष्ठ 291 के अंत में 291। इस प्रकार नैयायिकों के मत का निरसन करने पर नैयायिक तुम्हारे मत के अनुसार अधिकरण ज्ञान में इंद्रियों को कारण मानने पर भी वह अभाव ज्ञान में कारण हो सकता है, इस आशय से शंका उपस्थित करता है। न्याय क्या कहते हैं न्याय वाले कि तुम्हारे मत के अनुसार अधिकरण ज्ञान में इंद्रिय को कारण मानने पर, जो हम कहते हैं कि अधिकरण ज्ञान में इंद्रिय कारण है, मानने पर भी वह अभाव ज्ञान में भी कारण हो सकता है, ऐसी उसकी शंका है कि अभाव ज्ञान भी हो जाए, अधिकरण ज्ञान होगा उसके साथ साथ अभाव ज्ञान भी प्रत्यक्ष इंद्रिय से हो जाए, ऐसी शंका उपस्थित करता है। ननु भूतले घटो न इत्याद्यभावानुभवस्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम् उभयसिद्धमिति तत्र वृत्तिनिर्गमनस्यावश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्नचैतन्यवत् तन्निष्ठघटाभावावच्छिन्नचैतन्यस्यापि प्रमात्रभिन्नतया घटाभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धान्ते अपि। ननु भूतले घटो न, ये जो हमारा अनुभव है, इत्यादि अनुभव स्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम उभय सिद्धम। भूतल में भूतल का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष से होता है, वो उभय मत में सम्मत है, मतलब दोनों मत वेदांत और न्याय दोनों मानते हैं। सिद्धमिति तत्र, अब वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ घटाकार भूतलाकार वृत्ति होती है, ठीक है। तत्र वृत्ति निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन, तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान एक वृत्ति होती है। जैसे समझो पुष्प का ज्ञान होता है तो पुष्पाकार वृत्ति होगी, फिर तदवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का अभेद होगा, तब वहाँ प्रमा की उत्पत्ति होती है। देखो ये हमने पहले इसका अध्ययन कर लिया है। तत्र वृत्ति निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन, वृत्ति बहिर्देश में जाएगी और क्या करेगी? भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभाव अवच्छिन्न चैतन्यस्यापि, जैसे वृत्ति भूतला अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य को अभिन्न करती है, इसी प्रकार वहाँ घटा अभाव अवच्छिन्न चैतन्य को भी प्रमात्र अवच्छिन्न से एक कर दे। घटा अभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धांते अपि सिद्धे, तो इस प्रकार घट का जो अभाव है वो भी प्रत्यक्ष से सिद्धांत में, मतलब वेदांत के मत में क्यों नहीं हो सकता है?
जैसे वृत्ति का परिणाम होकर भूतल का ज्ञान देती है, इसी प्रकार वृत्ति परिणामित होती है। और एक वृत्ति होगी भूतलाकार वृत्ति और दूसरी वृत्ति होगी घट अभावाकार वृत्ति, ठीक है, और वो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाए। अभी उसका अर्थ देख लो, सरल है। भूतल पर घट नहीं है, इस अभाव अनुभव स्थल में भूतल का प्रत्यक्ष तो उभयवादी सिद्ध है, अतः वहाँ पर भूतल पर वृत्ति का निर्गमन तो अवश्य ही है, वो तो हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। अतः भूतलावच्छिन्न चैतन्य के समान भूतलनिष्ठ अभावावच्छिन्न चैतन्य भी प्रमाता से अभिन्न होने के कारण सिद्धांत में घटाभाव में भी प्रत्यक्षता ही है। देखो हिंदी में लेकिन क्या कहा है, भूतल निष्ठ अभाव अवच्छिन्न चैतन्य, लेकिन मूल में क्या दिया है, घट अभाव अवच्छिन्न चैतन्य। केवल भूतल निष्ठ अभाव नहीं, भूतल निष्ठ घट अभाव, वो समझ लो, मतलब लिखना है तो वहाँ थोड़ी जगह है, वहाँ लिख लो कि वो कहना ये चाहते हैं घट के बारे में, घटाभाव। इसमें भी प्रत्यक्षता है ही, विवरण करते हैं। वादी कहता है भूतले घटो नास्ति, भूतले, भूतलो नहीं, भूतले घटो नास्ति। इस अभाव के ज्ञान में आपका हमारा विवाद रहने पर भी भूतल रूप अधिकरण में के अंश में प्रत्यक्ष तो दोनों का सम्मत है ही। इस पर हमारा यह कहना है कि तुम्हारे कथनानुसार विषय के प्रत्यक्ष से तात्पर्य यह है कि घटादि विषय का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद रहना। इस पर हमारा यह क्या कहना है कि मतलब न्याय वालों का, कि विषय के प्रत्यक्ष से तात्पर्य यह है कि घटादि विषय का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होता है। इसी रीति से भूतल के प्रत्यक्ष में भूतल रूप विषय से अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद मानना आवश्यक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होगा। इस प्रकार भूतलावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता के साथ अभेद होता है, अर्थात भूतल निष्ठ जो घटाभाव है उससे अवच्छिन्न चैतन्य के साथ भी प्रमाता का अभेद होता है। भूतल निष्ठ जो घटाभाव है उससे अवच्छिन्न चैतन्य के साथ भी प्रमाता का अभेद होता है। इसलिए जैसे भूतल अंश में आप प्रत्यक्षात्मक ज्ञान मानते हैं, वैसे ही घट अभाव ज्ञान अंश में भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान ही मानना चाहिए। जैसे भूतल अंश में आप प्रत्यक्षात्मक ज्ञान मानते हैं, वैसे ही घट अभाव ज्ञान में भी, ज्ञानांश में भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान ही मानना चाहिए। अर्थात घटाभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्षात्मक है, यह सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण तो प्रत्यक्ष ही होता है, यह आपने प्रत्यक्ष ज्ञान परिच्छेद में बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान का, अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखना, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष होता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये वो सब बता रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान परिच्छेद में बताया है। तब आप ही के मतानुसार घट अभाव प्रत्यक्ष में कारण क्या प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता है, मतलब इंद्रियां जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वो नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभाव अनुभव के कारण इंद्रिय को न मानकर यह छठा अनुपलब्धि प्रमाण ही उसमें कारण है, यह कैसे कह रहे हैं? अभाव अनुपलब्धि में वो मानते हैं कि इंद्रिय ही कारण होना चाहिए, अनुपलब्धि नहीं। नैयायिकों के इस आक्षेप का उत्तर ग्रंथकार दे रहे हैं। देखो, इति चेत सत्यम अभाव प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे अपि, तो इसमें तो हम मानते हैं क्या कि जो घट का अभाव है उसका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। अभाव प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे अपि तत्करणस्य अनुपलब्धेः मानांतरत्वात्। घट अभाव का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसका जो करण है, मतलब उसका जो प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। क्या बताया हमने?
घट अभाव का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो अब वेदांती को क्या सिद्ध करना है कि हर प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो ये आवश्यक नहीं है। प्रमाण अलग होने पर भी ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है। अभाव प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वेपि तत्करणस्य, उसका हम क्या मानते हैं कि अभाव का कारण क्या है? अनुपलब्धि, जो कि मानांतर है। प्रत्यक्ष प्रमाण से अलग प्रमाण है, मानांतरत्वात्। अनुपलब्धि जो प्रमाण है उसकी परिभाषा क्या दी थी? ज्ञान करण अजन्य, ज्ञान करण अजन्य, जो ज्ञान करण से जन्य नहीं है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण होगा तो ज्ञान करण से जन्य होगा, इसलिए हमने परिभाषा ही ऐसी बनाई है वहाँ, ज्ञान करण अजन्य और अभावानुभव उसका असाधारण कारण, ये है अनुपलब्धि प्रमाण। देखो अब यहाँ, नहीं फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम अस्ति। ये नियत नहीं है। नियत नहीं मतलब कि ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कि फलीभूत ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष होने के लिए उसका कारण है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा। फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम न अस्ति। तो ज्ञान प्रत्यक्ष हो लेकिन प्रमाण प्रत्यक्ष न हो। अभी उसका दृष्टांत क्या है देखो, दशमत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेपि तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व अभ्युपगमात्। दशमत्वमसि, तुम 10वें हो, ठीक है। अभी इसमें ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष होता है कि मैं 10वां हूँ, ये ज्ञान अपरोक्ष हुआ। तो अपरोक्ष के लिए यहाँ प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो दशमत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे अपि, ये ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष है, लेकिन इसका कारण क्या है? तत्करणस्य वाक्यस्य। तो ये शब्द प्रमाण है। तो ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष और प्रमाण हो गया शब्द, मतलब शब्द प्रमाण। इसी प्रकार यहाँ अनुपलब्धि में भी ज्ञान होगा प्रत्यक्ष कि घट का अभाव है, लेकिन प्रमाण होगा अनुपलब्धि। तो ये पहले आया था, अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं, जब प्रत्यक्ष प्रमाण चल रहा था तो दशमत्वमसि वहाँ आया था, और वहाँ हमने आपको बताया था कि ये देखो ये लोग यहाँ ज्ञान को प्रत्यक्ष में रखा है दशमत्वमसि, केवल इतना हमने बताया था। ज्ञान प्रत्यक्ष है लेकिन उसका जो प्रमाण है उसको वाक्य प्रमाण में लेते हैं। तो तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व अभ्युपगमात्, जो वाक्य प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है और वो स्वीकार किया गया है। और तो न्याय वाले भी स्वीकार करते हैं ये कि ये शब्द प्रमाण से, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं मतलब आँखों से 10वां है ये नहीं समझ में आएगा। जैसे कोई पुरुष, समझो अभी पुरुष या स्त्री कोई भी समझो यहाँ प्रवेश करते हैं और आप देखते हो कि ये कितने लंबे दिख रहे हैं, 6 फुट लंबे हैं, और बाकी मतलब क्या वस्त्र है, गेरू पहना है, जो भी है। लेकिन अगर जब कोई कहता है कि अयम वेदांत आचार्य है, तो ये शब्द से ज्ञान होता है कि ये वेदांत आचार्य हैं। तो आपको आँख से तो आचार्य है ये थोड़ी दिखता है,
आँख से तो आपको केवल पुरुष दिख रहा है, पुरुषाकृति हो रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से केवल वही ज्ञान होता है। शब्द से ज्ञान हुआ, तो अभी ये जो ज्ञान हो गया, ये ज्ञान को आप क्या कहोगे? ज्ञान प्रत्यक्ष कह सकते हो, लेकिन उसका प्रमाण जो है वो शब्द है। वैसे इसी प्रकार घट का जो अभाव है वो अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञात होता है। अब इसका अर्थ देख लो। आपका कहना सत्य है, अभाव प्रतीति प्रत्यक्ष होने पर भी उसमें करण अनुपलब्धि संज्ञक पृथक प्रमाण ही है, ऐसा हम कहते हैं। अभाव प्रतीति प्रत्यक्ष है, लेकिन उसमें करण क्या है? अनुपलब्धि संज्ञक पृथक प्रमाण ही है, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि फलभूत साध्यभूत ज्ञान के प्रत्यक्ष होने से उसका करण प्रत्यक्ष ही हो, यह नियम नहीं है। तू दसवां है इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुए मैं दसवां हूँ ज्ञान में प्रत्यक्षत्व होने पर भी उसका ज्ञान का करण कह सकते हो, ज्ञान का कारण यहाँ दिया है। ज्ञान का करण या कारण जो वाक्य है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है, शब्द रूप प्रमाण है, ऐसा हमने माना है। अनुपलब्धि जन्य अभाव ज्ञान प्रत्यक्षात्मक होना चाहिए, यह आपका कथन ठीक है। अनुपलब्धि जन्य अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, किंतु अभाव ज्ञान के प्रत्यक्ष होने पर भी उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, इंद्रिय नहीं हो सकती, या करण इंद्रिय नहीं हो सकता, अपितु अनुपलब्धि ही अभाव की ज्ञापिका है। आपने जो शंका की है वह साध्य प्रमा प्रत्यक्षात्मक होने पर उसका साधनभूत प्रमाण भी प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, इस नियम को मानकर की है। साध्य प्रमा प्रत्यक्षात्मक होने पर उसका साधनभूत प्रमाण भी प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, इस नियम को मानकर की है। परंतु फलभूत ज्ञान प्रमा यदि प्रत्यक्ष हो तो प्रमाण भी प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, यह नियम नहीं हो सकता। क्योंकि कोई मूर्ख मनुष्य अपने को छोड़कर शेष 9 को गिने और अपना 10वां मित्र नष्ट हुआ ऐसी कल्पना कर रोने लगे। ऐसी स्थिति में कहीं से दूसरा आदमी आकर कहे कि अरे तेरा 10वां मित्र मरा नहीं, किंतु तू ही 10वां है, अपने को गृहीत कर अपने समेत गिन कर देखो, तब तुम्हें विश्वास होगा। यहाँ पर उस आदमी को तू 10वां है इस वाक्य से ही मैं 10वां हूँ इस प्रकार 10वें का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रमा के प्रत्यक्ष रहने पर भी उसका प्रमाण प्रत्यक्ष इंद्रिय नहीं, किंतु तू 10वां है इस प्रकार उस आदमी का वाक्य शब्द ही है। मतलब तत्वमसि जो वाक्य है उसमें भी ज्ञान जो होगा वो अपरोक्ष होगा, जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन उसमें प्रमाण है वो शास्त्र या शब्द प्रमाण है। इस कारण प्रमा के प्रत्यक्ष रहने पर भी उसका प्रमाण भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, इस नियम का भंग हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष रहने पर भी उसका प्रमाण साधन प्रत्यक्ष इंद्रिय नहीं है, अपितु उक्त प्रकार से अनुपलब्धि ही अभाव प्रत्यक्ष में कारण है। अतः अभाव को प्रत्यक्ष मानकर भी हमारे मत में दोष नहीं है। मतलब ज्ञान प्रत्यक्ष हो और फिर भी अलग से आपको एक प्रमाण मानना पड़े तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रमा यदि प्रत्यक्षात्मक ही है तो उसके लिए 2 प्रमाण क्यों मानते हो? वादी की इस आशय की शंका का अनुवाद कर उसका निरसन करते हैं। फल वैजात्यम विना कथम प्रमाण भेद इति चेत, कि अगर फल में विजातीय नहीं है, विजातीयता नहीं है, मतलब फल सजातीय है, फल वैजात्यम विना, विजातीय फल मतलब फल में भेद हो, फल वैजात्यम विना मतलब फल में भेद न हो, मतलब प्रत्यक्ष ही ज्ञान हो रहा है। दशमत्वमसि में भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, घट में भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, घट अभाव में भी प्रत्यक्ष ज्ञान है,
तो प्रमाण भेद क्यों, कथम प्रमाण भेद इति चेत न, तो उत्तर देते हैं नहीं। नहीं मतलब प्रमाण भेद हो सकता है, होता ही है। कैसे? वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्य उपपत्ति है। जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो विजातीय है, इसलिए प्रमाण विजातीय है। जो वृत्ति उत्पन्न होती है, वृत्ति वैजात्य मात्रेण, उसके मात्र से प्रमाण का भी वैजात्य उपपत्ति है, मतलब उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तथा च घटादि अभावाकार वृत्तिर न इंद्रियजन्या, घटादि अभावाकार वृत्तिर न इंद्रियजन्या, इंद्रियस्य विषयेण असन्निकर्षात्। घट की जो अभावाकार वृत्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए क्या आवश्यक है कि इंद्रिय सन्निकर्ष वहाँ आवश्यक है। इंद्रिय सन्निकर्ष उस विषय के साथ हो तभी उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। और वहाँ विषय के साथ इंद्रिय का संपर्क होता है, सन्निकर्ष मतलब संपर्क होता है। तो घटादि अभावाकार वृत्ति जो है वहाँ इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि विषय तो अभाव विषय है, वहाँ सन्निकर्ष कैसे होगा। घटादि अभावाकार वृत्ति ही न इंद्रियजन्या, क्यों? इंद्रियस्य विषयेण असन्निकर्षात्, किंतु घट अनुपलब्धि रूप मानांतरजन्या। घट अनुपलब्धि रूप मानांतरजन्या का, घटानुपलब्धि रूप मानांतरजन्या क्या है? ठीक से देख के बताओ। देखो स्त्रीलिंग शब्द है वो, घट अनुपलब्धि रूप मानांतरजन्या, ठीक है। हाँ, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा वहाँ जिसके लिए ये विधेय है? किसका? घट अनुपलब्धि रूप मानांतरजन्य। घट की अनुपलब्धि रूप मतलब घट की अनुपलब्धि के स्वरूप में जो अन्य प्रमाणांतर का अर्थ है अन्य प्रमाण, जन्य का अर्थ है जो उत्पन्न होती है, मतलब इसका विषय है घटादि अभावाकार वृत्ति। घटादि अभावाकार जो वृत्ति है वो घट अनुपलब्धि रूप है और वो मानांतर से जन्य है। मानांतर मतलब दूसरे प्रमाण से जन्य है। हाँ, घटादि अभावाकार वृत्ति घट अनुपलब्धि रूप मानांतर जन्या, वो तो पहले ही बताया, क्योंकि घटादि अभावाकार वृत्ति ही न इंद्रिय जन्या किंतु अनुपलब्धि रूप मानांतर जन्या इति भवति अनुपलब्धे है मानांतरत्व। तो इंद्रिय से अनुपलब्धि का ज्ञान नहीं होता क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता, लेकिन अनुपलब्धि से घटादि अभावाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तो वेदांती का कहना क्या है कि हम प्रमाण अलग मानते हैं, ज्ञान भले एक हो लेकिन प्रमाण अलग मानते हैं, क्योंकि उस प्रमाण से तदाकार वृत्ति उत्पन्न हुई है। तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभावाकार वृत्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं, लेकिन जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इति भवति अनुपलब्धेर मानांतरत्व। अर्थ देख लो इसका। फलों में वैजात्य भिन्नता के बिना रहे
उनके प्रमाणों में कैसे भेद होगा, यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि वृत्ति में भिन्नता होने से ही प्रमाणों में भेद उपपन्न होता है। इसलिए घटा अभावाकार वृत्ति इंद्रियजन्य नहीं है, क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय का घटाभावादि विषयों के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। घटा अभावाकार वृत्ति इंद्रियजन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय का घटाभावादि विषयों के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, अपितु घट की अनुपलब्धि ज्ञान का अभाव प्रमाण से ही वह अभावाकार वृत्तिजन्य है। घट की अनुपलब्धि प्रमाण से अभावाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए अभावाकार वृत्ति का जनक अनुपलब्धि संज्ञक पृथक प्रमाण है। यदि अभाव ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही है तो एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष और अनुपलब्धि दो प्रमाणों को क्यों मानना चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमा की अपेक्षा अनुमित्यात्मक प्रमा भिन्न होने से उन प्रमाओं के साधक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानने पड़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा की अपेक्षा अनुमित्यात्मक प्रमा भिन्न है, इसलिए वहाँ जैसे प्रमा में भेद होने से प्रमाण में भेद है, इसी प्रकार घट प्रत्यक्ष और उसके अभाव के प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूपता समान है होने पर भी उनके ग्राहक प्रमाणों को भिन्न मानना योग्य नहीं है, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। अतः प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम यह नियम भी नहीं किया जा सकता, इसलिए अभाव प्रमा में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना योग्य है। यह इस पक्ष में लाघव भी है। इस पर ग्रंथकार उत्तर देते हैं कि प्रमाओं में भेद होने पर प्रमाणों में भेद होता है, यह नियम नहीं है। अर्थात प्रमाओं हाँ, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, ये हिंदी। प्रमाओं में भेद होने पर प्रमाणों में भेद होता है, ये नियम नहीं है। आगे देखो, अर्थात प्रमाओं का भेद प्रमाओं के भेद में प्रमाओं का भेद प्रमाओं के भेद में प्रयोजक कारण नहीं होता। प्रमाणों के भेद में ऐसा होना चाहिए ना, ये अगला वाक्य। प्रमाओं का भेद प्रमाणों के भेद में, प्रमाओं दूसरी बार जो प्रमाओं लिखा है ना उसमें प्रमाणों के कर दो। प्रमाओं का भेद प्रमाणों के भेद में प्रयोजक नहीं होता, किंतु वृत्तियों में भी भेद होने पर प्रमाणों में भेद हो सकता है। नियम ये नहीं है कि अगर प्रत्यक्ष प्रमा है तो प्रमाण वही रहेगा। मतलब अगर प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमा में भेद है, इसलिए प्रमाण में भेद है। प्रत्यक्ष प्रमा होने पर भी उसकी उत्पत्ति जो है वो कौन सी वृत्ति से हुई है देखो, किंतु वृत्तियों में भी भेद होने पर प्रमाणों में भेद हो सकता है। इसीलिए दशमस्त्वमसि इस शब्द से प्रमा प्रत्यक्षात्मक ही होती है, तथापि उसका प्रमाण प्रत्यक्ष न होकर शब्द है। इस रीति से प्रमा में भेद न होने पर भी प्रमाणों में भेद हो जाता है। यह अनुभव होने से वृत्ति की भिन्नता ही प्रमाण के भेद में प्रयोजक कारण माननी चाहिए। इसलिए प्रत्यक्षता में भेद न होने पर भी अभावाकार वृत्ति का जनक प्रमाण अनुपलब्धि है और इतर विषयाकार वृत्तियों में इंद्रिय ही प्रमाण है, यह हमारा मत है। प्रत्यक्षता में भेद न होने पर भी अभावाकार वृत्ति का जनक प्रमाण अनुपलब्धि है।
और इतर विषयाकार वृत्तियों में इंद्रिय प्रमाण है। ये हमारा मानना है, वेदांत का मत है। अभावाकार वृत्ति और इतर विषयाकार वृत्ति में भी वैजात्य भिन्नता किस प्रकार है? यह प्रश्न हो तो उत्तर इस प्रकार है। इतर विषयाकार वृत्तियाँ इंद्रियजन्य होती है, वैसी अभावाकार वृत्ति नहीं होती, यह भिन्नता है। तो इन जो विषयाकार वृत्ति हुई वो उत्पन्न क्यों हुई है? तो वहाँ कहा कि विषयाकार वृत्ति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वहाँ इंद्रिय से सन्निकर्ष है। और अभावाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, वो क्यों उत्पन्न हुई? तो वहाँ इंद्रिय से सन्निकर्ष के कारण नहीं, परंतु अनुपलब्धि के कारण। वो बताते हैं इंद्रियों का अभाव के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां अधिकरणों के साथ संबद्ध होकर भूतलादि अधिकरणाकार वृत्ति को उत्पन्न कर चरितार्थ हो जाती है। आपने स्वीकृत किया हुआ विशेषणतादि सन्निकर्ष का तो संभव ही नहीं रहता, यह पीछे बता चुके हैं। आपने मतलब न्याय के मत में जो उन्होंने स्वीकार किया है कि घटाभाव विशिष्ट भूतल का ज्ञान हो रहा है, वो हम नहीं स्वीकार करें, वो संभव नहीं है। घटाभाव विशिष्ट भूतल का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों से अभावाकार वृत्ति के उत्पन्न न होने के कारण अभावाकार वृत्ति का जनक अनुपलब्धि प्रमाण पृथक ही मानना पड़ता है। इंद्रियों से अभावाकार वृत्ति के उत्पन्न न होने के कारण अभावाकार वृत्ति का जनक अनुपलब्धि प्रमाण पृथक ही मानना पड़ता है। घट होता तो दिखता, जबकि वह नहीं दिखता, अतः वह यहाँ नहीं है। इस रीति से घट की अनुपलब्धि से ही घट अभाव का ज्ञान होता है, अर्थात अनुपलब्धि से ही अभावाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तस्मात् फलभूत ज्ञान में भेद न होने पर भी वृत्तियों में भेद होने से अभावाकार वृत्ति का जनक अनुपलब्धि प्रमाण पृथक रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस पर वादी की शंका है। अभी देखो, तो ये अगला जो पूरा वाक्य है वो पूर्व पक्ष है। ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अपि अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्राप्यनिर्वचनीय घटाभावो अभ्युपगम्यत। ननु पूर्व पक्षी कहता है कि अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्ष आप अगर स्वीकार करते हो, मतलब एक अलग प्रमाण मानते हो, तो इस पक्ष में अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अपि, इसमें जो अभाव की प्रतीति है वो मतलब जो ज्ञान है, प्रतीति यहाँ अर्थ है ज्ञान, अभाव का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षत्वे तो क्या होगा? घटवती घट अभाव, घट न्याय मत में क्या कहते हैं? तद्वती तद प्रकार का ज्ञान, यथार्थानुभव, यथार्थानुभव की वो परिभाषा ऐसे कहते हैं, तद्वती तद प्रकार अनुभवो, यथार्थानुभव। प्रत्यक्षत्वे घटवती, घटवती मतलब घट वाले में, घट वाले अधिकरण में घट का जो अभाव है, समझो किसी जहाँ घट रखा है वहाँ किसी को ये ज्ञान हुआ कि घट नहीं है, ये पूर्व पक्ष है। हाँ? जहाँ घट है वहाँ समझो किसी को ये भ्रम ज्ञान हो गया कि यहाँ घट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? घटवती घट अभाव, तो ये यथार्थानुभव नहीं है, ये क्या हो गया? भ्रम हो गया। तो घटवती घटाभाव भ्रमस्य अपि, ऐसे भ्रम में तो क्या होगा? इसमें प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभावो अभ्युपगम्यत। जहाँ जहाँ भ्रम होता है तो ये भ्रम, इसका आपको कारण किसको मानोगे? प्रत्यक्ष से कारण आप मानते हो। और फिर वेदांती क्या कहता है? जैसे जहाँ सीपी में चांदी नहीं है, शुक्तिका में रजत नहीं है,
तो जहाँ रजत नहीं है वहाँ रजत का ज्ञान उसको वेदांती क्या कहेगा? भ्रम कहेगा। तो जहाँ शुक्ति है वहाँ शुक्ति का अगर ज्ञान न हो तो उसको भ्रम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ घटवती मतलब जहाँ घट है वहाँ घट अभाव, घटवती घट अभाव भ्रमस्य अपि प्रत्यक्षत्व आपत्तो, वो भी प्रत्यक्ष से ही ज्ञान होगा। प्रत्यक्षत्व आपत्तो, तो वेदांती क्या कहता है कि जहाँ जो वस्तु है वहाँ वो नहीं दिखती और उसके बदले कुछ और दिखता है तो उत्पन्न हुआ है वहाँ, वो अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं वेदांती। तो जैसे चांदी कहाँ से आई तो बोले अनिर्वचनीय है, तो तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभावो अभ्युपगम्यत, तो आपको एक अनिर्वचनीय घट के अभाव का स्वीकार करना पड़ेगा। अनिर्वचनीय घटाभावो अभ्युपगम्यत। तो वेदांती कहता है ठीक है, उसमें क्या है, हम वहाँ एक अनिर्वचनीय घटाभाव को मान लेंगे। तो कहते हैं न, ये आप नहीं स्वीकार करते। कैसे? न च इष्टापत्ति ही, ये आपके लिए इष्टापत्ति नहीं है, ये आपत्ति आपके लिए इष्ट नहीं है, इसके लिए न च इष्टापत्ति। क्यों? तस्य मायोपादानकत्वे अभावत्व अनुपपत्ति है। अगर समझो वहाँ एक भ्रम है तो भ्रम का उपादान कारण क्या होगा? माया। ठीक है। जैसे रज्जु में जो सर्प दिख रहा है उसका उपादान कारण है माया, अविद्या, मतलब माया अविद्या, हम तो कहते हैं अविद्या से वो उत्पन्न हुआ है। रज्जु में सर्प या सीपी में चांदी। तो इसी प्रकार जहाँ घट है वहाँ अगर मुझे घट अभाव, मतलब अगर कोई कहता है कि अच्छा वहाँ देखो चाबी पड़ी है कि नहीं, बोले यहाँ चाबी नहीं है, ये चाबी नहीं है, ये क्या ज्ञान है? चाबी है लेकिन उनको दिखी नहीं, उनको मिली नहीं, तो वो अनुपलब्धि बोल रहे हैं। तो वो तद्वती तद अभावाकारक जो ज्ञान है वो भ्रम हो गया। तो अनिर्वचनीय की उत्पत्ति हो गई, मतलब एक अभाव की उत्पत्ति हो गई। उसका उपादान क्या है? अविद्या, माया। तो तस्य माया उपादानकत्वे अभावत्व अनुपपत्ति है। व्याप्ति क्या है कि जिस जिसका उपादान माया है वो सब अस्थि रूप में मिलता है। जैसे सारी सृष्टि जो है इसमें जो जो वस्तुओं का ज्ञान हमको हो रहा है वो अस्थि रूप में है, नास्ति रूप में नहीं है। तो सारी सृष्टि का वेदांत क्या कहते हैं? देखो दूसरी उसके बाद की पंक्ति, मायोपादानकत्वाभावे मायायाः सकल कार्योपादानत्व अनुपपत्ति है। माया का जो कार्य है, मायायाः सकल कार्य उपादानत्व, हम क्या कहते हैं कि सारी सृष्टि का उपादान क्या है? माया है। ठीक है। और जो जो माया का कार्य है वो सब अस्थि रूप में हमको भासता है, नास्ति रूप में कोई उपादान हमको नहीं भासता, कोई कार्य नहीं भासता। तो ये कहते हैं कि अगर देखो इसको उभयता पाशा रज्जु, अगर आप माया उपादानकत्व मानते हो तो वो अभाव रूप नहीं होना चाहिए, वो भाव रूप होना चाहिए। और अगर आप माया उपादानकत्व नहीं मानते हो, माया उपादानकत्व अभावे, तो क्या हो जाएगा? मायायाः सकल कार्य उपादानत्व अनुपपत्ति। माया का जो ये आपका कहना कि माया सारे उपादान, सारे कार्यों का उपादान है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपके सिद्धांत में हानि हो जाएगी। अभी उस वाक्य को, अर्थ को देख लो। अनुपलब्धि को पृथक रूप से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, इनका कहना है कि माया जो है
ये आप माया को सबका उपादान कारण मानते हो कि नहीं मानते हो, ये पूछ रहे हैं। अगर माया सबका उपादान कारण है तो ये घट का जो अभाव है उसका भी उपादान कारण माया ही होना चाहिए। लेकिन जो जो माया का कार्य है वो सब भाव रूप दिखता है हमको, क्योंकि बाकी सारी जो सृष्टि है, जैसे वृक्ष अस्ति, गंगा नदी अस्ति, हिमालयोस्ति, ये सब जो अस्थि रूप में भासता है, तो न च इष्टापत्ति तस्य माया उपादानकत्वे, अगर वो माया उसका उपादान है तो अभावत्व अनुपपत्ति है, तो वो अभाव रूप नहीं होना चाहिए। और अगर माया उपादानकत्व अभाव, मतलब अगर आप मानते हो कि नहीं उसका माया उपादानकत्व नहीं है, अभाव का अर्थ यहाँ क्या है कि अगर उसका माया उपादान नहीं है, किसका, घट अभाव का, तो आपका ये कहना कि माया या सकल कार्य उपादानत्व, इसकी अनुपपत्ति हो जाएगी। अभी अर्थ देख लो, सरल है ये। अनुपलब्धि को पृथक रूप से प्रमाण मानने वाले के पक्ष में भी अभाव प्रतीति का प्रत्यक्ष होने से घटवत भूतल पर जो घटाभाव, यहाँ घट नहीं है ऐसा भ्रम होता है, उसमें भी प्रत्यक्षत्व प्राप्त होता है। तब आपको ऐसे अभाव भ्रम के स्थल में भी अनिर्वचनीय घटाभाव वहाँ उत्पन्न होता है, ये मानना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ठीक है, तो कहते हैं कि उसे आप इष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वह घटाभाव मायोपादानक है, अर्थात उसका उपादान कारण माया है, ऐसा माने। मायोपादानकत्व रहेगा जो माया का उपादान, जिसका उपादान माया है। माया उपादानम यस्य तत् माया उपादानकः, उसमें रहेगा मायोपादानकत्व। अर्थात उसका उपादान कारण माया है ऐसा माने तो उस अभाव में अभावत्व उपपन्न नहीं होगा, मतलब वो अभाव रूप नहीं पता ज्ञात होना चाहिए। यदि ऐसा कहें कि वह माया उपादानक नहीं है तो माया समस्त कार्य का उपादान कारण है, इस तुम्हारे सिद्धांत की अनुपपत्ति होगी। यहाँ वादी कहता है आपके कहने के अनुसार अनुपलब्धि को अभाव प्रमा का पृथक प्रमाण हम मान लेते हैं, किंतु इस पक्ष में भी अनेक दोष आते हैं। न्यायिक कहता है कि समझो हम अनुपलब्धि को एक अभाव प्रमा का पृथक प्रमाण मान ले तो उसमें भी दोष आता है। ये दोष आएगा कैसे? जैसे जबकि आपके मत में भी घटाभाव ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही है, तब मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूतल पर घट के रहते हुए भी वह नहीं दिखाई दिया, भूतल पर घट रहते हुए भी अगर नहीं दिखाई दिया तो इस भूतल पर घट नहीं है, यह भ्रमात्मक जो घटाभाव का ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्षात्मक ही कहना होगा, क्योंकि वह घटाभाव ज्ञान अनुपलब्धि जन्य ही है। प्रत्यक्ष परिच्छेद में आपने यह सिद्ध किया है कि भ्रम का विषयभूत पदार्थ उस समय में अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, वैसे ही इस भ्रम के विषयभूत घटाभाव को भी अनिर्वचनीय पैदा हुआ ही कहना होगा। तो वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्षात्मक ही कहना होगा, वो कहते हैं। इस पर यदि कदाचित आप कहें कि हम भी घटाभाव ब्रह्मस्थल में घटाभाव का अनिर्वचनीय उत्पन्न होना ही मानते हैं, अतः आपकी शंका हमारे लिए तो इष्टापत्ति है, परंतु आप वैसा कह नहीं सकते, क्योंकि हम आपसे सिद्धांति से ऐसा प्रश्न करते हैं कि उस अनिर्वचनीय घटाभाव का कारण उपादान कारण माया है या नहीं। माया को आप घटाभाव में कारण नहीं कह सकते, क्योंकि माया तो भाव रूप पदार्थ होने के कारण उससे घटाभाव, इस अभाव रूप कार्य की उत्पत्ति होना संभव नहीं है।
माया तो भाव रूप पदार्थ होने के कारण उससे घटा भाव, इस अभाव रूप कार्य की उत्पत्ति ये संभव नहीं है। भाव रूप पदार्थ को वैसे हम माया को भाव रूप कैसे मानते हैं, मतलब माया या अविद्या भाव रूपम, वो परमार्थ में भाव रूप नहीं है, व्यावहारिक है। हाँ, भाव रूप पदार्थ को अभाव में कारण मानने पर असत कार्यवाद प्राप्त होता है। इस दोष को दूर करने के लिए यदि माया को घटा भाव में कारण न माने तो माया समस्त कार्य के प्रति उपादान है, इस सिद्धांत का बाद होता है। ऐसी स्थिति में इस अनुपपत्ति का परिहार आप कैसे कर सकते हैं, इस शंका का समाधान ग्रंथकार करते हैं। इति चेत, मतलब ये पूरा प्रश्न था, अभी उसका उत्तर देते हैं। इति चेत न, नहीं ऐसा नहीं है। क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर समाधान अगले इसमें देखेंगे। घटवती घटाभाव भ्रमो न तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषयकः, किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावो भूतले आरोप्यत इति अन्यथा ख्यातिरेव। घटवती घटाभाव भ्रम, घट वाले स्थान में घट का जो अभाव है ये भ्रम न तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषय का है, ये उसी समय घट का अभाव उत्पन्न हुआ। जैसे आप कहते हो कि रजत में सीपी में रजत उत्पन्न होती है, वैसा ये नहीं है। किंतु यहाँ क्या है, अन्यथा ख्याति। भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावो भूतले आरोप्यते, लौकिक घटाभाव जो है वो भूतल में आरोपित होता है। इस प्रकार यहाँ अन्यथा ख्याति है। आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्याते है एवं व्यवस्थापनात्, जहाँ जहाँ आरोप्य सन्निकर्ष है वहाँ सभी स्थलों में ये अन्यथा ख्याति है, ऐसी व्यवस्था की गई है। हम ऐसा मानते हैं। अभी इसका विवरण और उसके बाद में फिर शंका, इसको अगले पाठ में करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।